एक्सीडेंट केस वाले को 3 महीने की जेल होती है और 50,000 रुपए जुर्माना भरना पड़ता है। लेकिन एक्सीडेंट में वो जो आदमी मरा, उसकी फैमिली का क्या? उसकी फैमिली को मैंने 15 लाख रुपए दिए हैं। पूछ लेना। पब्लिक सर्वेंट हूं मैं, पब्लिक की सर्विस करूंगा। तू पुलिस वाला है या गुंडा? कॉम्बो। जानता नहीं किस पे हाथ डाला है। चिरवा के रख दूंगा सारे खानदान को। अबे छोड़ साला। ए रुद्रा, उठवाने का काम तो हम लोगों का है। तू कब से करने लगा बे? तुम लोग उठा सकते हो तो हम लोग नहीं उठा सकते क्या? ये देख। प्लीज हमें छोड़ दीजिए, प्लीज हमें छोड़ दीजिए। पापा, पापा हमें बचा लो। पापा, अगर आप हमें नहीं बचाएंगे तो ये लोग हमें मार डालेंगे। मैंने तेरी फैमिली का सोचा और उस दिन तेरी जान बचाई। आज अगर तू मेरा काम नहीं करेगा तो मैं तेरी फैमिली के बारे में नहीं सोचूंगा। क्या करना होगा मुझे? बॉम्ब ब्लास्ट केस का अप्रूवर बन जा। क्या सोच रहा है? एक अच्छा काम तो कर ले। ठीक आपकी शादी वाले दिन हम लोग मार्केट में उन लोगों से बदला लेने गए थे जो नागौरी के खिलाफ थे। अरे इतने लोगों को एक एक करके मारने में कितना टाइम लेंगे ये लोग? वो फोन का बॉम्ब देना। बचाओ बचाओ, बहुत डर लग रहा है ना। अब क्या करें? मेरी मम्मी पापा एक एक करके सबको मार देंगे। हम सब मरने वाले, हमें बचाने वाला कोई नहीं है। रुद्र साहब हैं, आज उनका शादी है। तो मैं उसको फोन करता हूँ। हाँ। अरे वो मुझे नहीं पहचानेंगे। मैं एक काम करता हूँ, मैं ये फोन तेरे को देता हूँ। हाँ। तू ये लेके पापा के पास जाना। ठीक है। वहाँ ग्रीन बटन दबा के हाँ। बोलना बात करने के हाँ। लिए। हाँ ठीक है। ग्रीन बटन भूलो मत। ग्रीन बटन। पापा! पापा! ये लो पापा, बात करो, जल्दी फोन लगाओ। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही। अरे ग्रीन बटन दबाओ। मैं नागौरी के साथ था सर, और ये वो आदमी है जिसने बॉम्ब सप्लाई किया था। बाद में वही बॉम्ब नागौरी ने एक छोटे से बच्चे के हाथों ब्लास्ट करवाया। क्या आप ये स्टेटमेंट कोर्ट में बता सकते? जी सर। बॉम्ब अपने सप्लाई किया, ये बात आप मानते हैं? जी मानता हूं सर। मिस्टर डीसीपी, अरेस्ट मिस्टर नागौरी सुब्रमण्यम अंडर टेररिस्ट एक्ट। आई इशू द वारंट। थैंक यू सर। प्रोसीड। यस सर। हेलो रुद्रा, यस सर। कहाँ हो? नागौरी को अरेस्ट करने जा रहा हूँ। उससे पहले तुम आकर मेरे ऑफिस में मिलो। इट्स एन ऑर्डर। सर साइन सर। कौन कौन है अंदर? सर मिनिस्टर लोग हैं, कलेक्टर साहब हैं, एमएलएस, एमपीज, 8 डिस्ट्रिक्ट के सभी व्हाइट कलर वाले लोग हैं सर। सर मेरा पेन सर। बाहर आएंगे तब ले लेना। डीसीपी रुद्र आदित्य देवराज, पहचाना मुझे? मैं वही ऑफिसर हूं जिसने नागापुरम में तुम्हारा प्रमोशन करवाया था। तो कमीशन चाहिए? मजाक मत करो, मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूं। क्या? तुम नागौरी को गिरफ्तार नहीं करोगे। क्या? अब ये केस तुमसे लेकर दूसरे ऑफिसर को दिया जाएगा। वो क्या है ना सर, इस शहर में रहकर कम सुनाई देता है। ए रुद्रा, अगर तुमने उसे अरेस्ट किया तो हमें तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन तुम्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। कोई मामूली एमपी मेरी MP3 नहीं बजा सकता। तुम लोग मिलके सब नागौरी के तलवे चाटो, मैं उसे जमीन चटवाऊंगा। जमीन। रुद्रा, तुम MP से इस भाषा में बात नहीं कर सकते। तो कौन सी भाषा में बात करूं सर?
जो आदमी उस आदमी का साथ देगा जिसका वारंट टेररिस्ट एक्ट में निकला हो, मैं उसके साथ माँ बहन की भाषा में बात करूंगा चलो सर। मान लिया वी आर सपोर्टिंग नागौरी, ये भी मान लिया कि हम गलत हैं, करप्ट हैं। तुम कौन से दूध के धुले हो? तुमने भी तो नागौरी से लाखों रुपए रिश्वत में खाए हैं। इस फाइल में नागौरी ने तुम्हारा पूरा अकाउंट मेंटेन किया है, कितना अमाउंट, कितनी बार, कौन कौन सी तारीख को, सब कुछ रिकॉर्ड है उसके पास। उसने सेल फोन से तुम्हारी तस्वीरें खींची हैं। ये देखो एविडेंस। उसके लोग अच्छे फोटोग्राफर भी हैं। अभी तुम कहोगे कि तुमने उससे 55 लाख रुपए नहीं लिए? नहीं सर, मैंने उससे 57,50,000 रुपए रिश्वत ली। ये लीजिए, मेरे अकाउंट्स उसके अकाउंट से मैच कर लीजिए। जिस दिन मैंने उससे पैसा लिया है उस दिन के गवर्नमेंट रिसिप्ट है इसके अंदर। पहली रिसिप्ट नागौरी के नाम, ताकि कोई भिखारी उसकी तरह पागल ना हो। तो बेगर्स रिलीफ फंड में 20 लाख का डोनेशन। नागौरी के वजह से कितने झोपड़े जले हैं। पक्के घर बनाने का 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट। उसके वजह से कितने लोग अनाथ हुए हैं। तो ऑर्फनेज में लाखों रुपए का डोनेशन। और फिर गवर्नमेंट से भी चीटिंग करके पैसे लिए ना उसने, तो चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में थोड़े से पैसे मैंने दे दिए। सर, इस फाइल में इसका सब अकाउंट क्लियर है। एक मिनट। और उस एक्सीडेंट केस में जो इसने 15 लाख रुपए की रिश्वत ली है, उसका क्या? उसका क्या? एक्सीडेंट केस वाले को 3 महीने की जेल होती है और 50,000 रुपए जुर्माना भरना पड़ता है। लेकिन एक्सीडेंट में वो जो आदमी मरा, उसकी फैमिली का क्या? उसकी फैमिली को मैंने 15 लाख रुपए दिए हैं। पूछ लेना। पब्लिक सर्वेंट हूं मैं, पब्लिक की सर्विस करूंगा। माइंडेड। तू पुलिस वाला है या गुंडा? कॉम्बो। रुद्रा, तू क्या बात कर रहा है? लॉ को अपने हाथ में लेगा। लॉ की तो मैं। कौन से लॉ की बात कर रहे हैं आप, जो स्टेट टू स्टेट बदलता रहता है? एक स्टेट में लिकर पीना इलीगल है और दूसरे स्टेट में लिकर पीना लीगल है। एक स्टेट में प्रोस्टिट्यूशन लीगल है तो दूसरे स्टेट में प्रोस्टिट्यूशन इलीगल है। एवरी कास्ट हैज अ डिफरेंट लॉ एंड एवरी स्टेट हैज अ डिफरेंट रूल। मैं अपने हिसाब से काम करता हूं, लॉ के हिसाब से नहीं। तेरी तरह हम भी करते हैं जो हमें अच्छा लगता है, और तेरे साथ भी करेंगे, बहुत बुरा करेंगे, समझा? मुझे धमकी दे रहा है या डरा रहा है? जो होने वाला है ना वही बता रहे हैं। अगर मैंने नागौरी को अरेस्ट किया तो तुझे यही जिंदा गाड़ देंगे। अरे मेरा एक बाल भी उखाड़ के दिखा। सारा पुलिस डिपार्टमेंट हमारे साथ है, हमारे ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे। बिल्कुल फॉलो करेंगे कलेक्टर साहब। किसी को और कुछ बोलना है? हाँ बोलो, बोलना। अब हमारी जबान नहीं, ये हथियार बोलेगा। और तुम्हारी जिंदगी का फैसला अभी और इसी वक्त हो सकता है। वाह, आज का मैटिनी शो खत्म। इतनी फुटेज काफी है। फुटेज? हाँ, जो कुछ भी आप लोगों ने बोला है वो इस 4.5 मेगापिक्सल्स के कैमरे में शूट हो चुका है। मार गए। ये भी मेरी तरह है, कॉम्बो। राइटिंग भी करता है और शूटिंग भी करता है। अरे वाह, ऑडियो भी एकदम क्लियर है। कमिश्नर के ऑफिस में डीसीपी को मारने निकले थे सब। हाँ, ये क्या? ऐसे खतरनाक हथियार पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर? ये तमाशा है क्या? शर्म की बात है। हम लोगों के होते हुए इस तरह के हथियार, कोई भी विदेशी ताकतें भी ऐसे तो अंदर घुस सकती हैं। ये क्या है? किस लिए लगाए सरकार ने ये बड़े बड़े स्टार? तनख्वाह लेते हो, मुफ्त की खाते हो, सरकार के दामाद बने बैठे हो, शर्म आनी चाहिए। रुद्रा, बैठो बेटा, we will sort out, we will discuss. नो मोर डिस्कशंस। जा रहा हूं मैं नागौरी को अरेस्ट करने। मीडिया से लेके असेंबली तक जिसको भी नंगा होना है मुझे रोक कर दिखा दे। माइंडेड। सर, मेरा पेन। थैंक यू।
ये ब्लैक। ये लीजिए। नाइस सॉन्ग। इसमें से नहीं आ रहा, इसमें से, बैग में से आ रहा है। हाँ? बैग में से। कमाल है, आपको पहले से ही किसी ने सेम गिफ्ट दे दिया। डीसीपी रुद्रादित्य देवराज है। मेरी वजह से आपका फोन टूटा, इसलिए मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा तोहफा, और आपने मेरी जान भी बचाई, उसके लिए थैंक यू। ऑलवेज मेंशन। जी? ऑलवेज मेंशन। लेकिन ये क्या, नया फोन मेरे पर्स में कैसे? सहर, आपके पर्स में कुछ भी रखा जा सकता है। That's right. लेकिन ये क्या, डीसीपी रुद्र देवराज चोरों के नक्शे कदम पर। क्या करूं, चोर लुटेरों के बीच में रहता हूँ, संगत का असर तो पड़ेगा ही ना। मैं कब से पूछ रही हूँ, अब तो बता दो, आपने उस दिन बाइक क्यों चोरी की थी? फिर कभी बताऊंगा, आज मैं कुछ और मूड में हूँ। Anyway, thanks. Always mention. क्या? Always mention. थैंक गॉड आप आ गए। देखिए वहाँ पर क्या हो रहा है। शॉक लग गया ना देखकर? गवर्नमेंट सर्वेंट होकर सबसे खुलेआम रिश्वत मांग रहा है वो। अब आप देख क्या रहे, पकड़िए उसे। ए बाइक वाला, सर। क्या सर? अब ये सर तुम्हारा सर धड़ से अलग कर देंगे। You are suspended for 6 months. मेरे हिसाब से रिश्वत देना तो मर्डर से भी बड़ा क्राइम है। I mean, लोग कैंसर से, स्वाइन फ्लू से डरते हैं, सबसे बड़ी बीमारी तो ये है, करप्शन। इससे डरना चाहिए। डर तो मुझे लग रहा है। हाँ? नहीं, कुछ नहीं। जो लोग रिश्वत लेते हैं ना, उन्हें बीच बाजार में खड़ा करके इतने बड़े बड़े पत्थर से मारना चाहिए। अरे दिख रहा है भाई। क्या? तुम्हारा गुस्सा। दिखेगा ही। तुम बोलो, तुम्हारा खून ही खौलता। वैसे तो मेरी फट रही है। हाँ? नहीं, सुन के मेरे भी हट रही है। अरे हटेगी ही ना, हद होती है, लिमिट होती है हर चीज की। लेकिन आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? क्योंकि मेरी एसी की तेजी हो रही है। क्या? मेरा मतलब है एसी खराब है, तो एसी की तेजी मतलब पसीना तो निकलेगा ना। थैंक यू। अरे सर, मेरा पैकेट, वो पैकेट। आई एम सो सॉरी। वैसे क्या इसमें? वो सिंघम है ना, सिंघम पिक्चर की ओरिजिनल डीवीडीज। व्हाट अ ग्रेट फिल्म। ऐसी एंटी करप्शन मूवी की डीवीडीज तो आपकी गाड़ी से मिलनी थी। थोड़ी ना कोई रिश्वत के पैसे मिलेंगे। अब एक मिनट, वो उस दिन पार्किंग से आप बाइक लेके। बाय। सहर, तुमने सैंडविचेस मंगवाए और तुम उसे खा भी नहीं रही हो, क्या हो गया तुम्हें? मूड नहीं है। हाँ हाँ सहर, क्या हुआ तुम्हें? 2 दिन से तुम किसी से ठीक से बात भी नहीं कर रही हो। क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे! कहाँ लेके जा रही हो इसे? छोड़ो! अरे मुझे! ना मत। Somebody help! रुद्र? फोन करता हूँ तो उठाती नहीं हो, मिलने आता हूँ तो मिलती नहीं हो, बात करना चाहता हूँ तो सुनती नहीं हो, इसीलिए मजबूरन तुम्हें उठाना पड़ा। क्या बात करना चाहते हो तुम मुझसे? क्या तुम रिश्वत लेते हो? लेता हूँ। बस, तो फिर बात खत्म। सहर, 1 मिनट। मैं क्या करता हूँ और क्यों करता हूँ, ये मुझे किसी को समझाने की जरूरत नहीं, लेकिन तुम्हें समझाना जरूरी समझता हूँ, बिकॉज आई लव यू डैम इट। ये सच है कि मैंने रिश्वत ली, लेकिन तुमने सच को सिर्फ सुना है, समझा नहीं। सहर, जब मैंने पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन किया तो मैं एक बहुत ही सच्चा और ईमानदार ऑफिसर था, लेकिन मेरी ईमानदारी के बदले में मेरे सीनियर्स ने मुझे ट्रांसफर ऑर्डर दिए। जहां पे भी मेरी पोस्टिंग होती थी 3 महीने में मेरा ट्रांसफर हो जाता था, पॉलिटिशियंस के प्रेशर की वजह से। तब मैंने फैसला किया, इस सिस्टम के कचरे को साफ करने के लिए मुझे अपने हाथ गंदे करने पड़ेंगे। मैंने गलत लोगों से रिश्वत ली है सहर, तुम ही बताओ। अगर मैं नागौरी से रिश्वत नहीं लेता तो ये नागापुरम का कचरा साफ कैसे कर सकता था?
देखेंगे। पापा तो देखते ही रह गए। भगाना तो था ही ना। क्या लड़का ढूंढ कर लाए थे, मिस्टर शब्बीर खान। हाँ, और जब मेरी शादी हो जाती उससे तो मैं भी अपने दोस्तों से कहती, हे माय नेम इज खान। सर बैड न्यूज ये है, वीरामणि का आदमी आपको मारने आया है। और गुड न्यूज ये है, ये बहुत लंबे टाइम तक अंदर रहेगा सर। गुड न्यूज ये है, हमारा गब्बर सिंह बच गया। और बैड न्यूज ये है, हमारा गब्बर सिंह स्कूटर वाली बसंती के प्यार में फंस गया सर। सॉरी सर, फोन टूट गया बसंती का।